वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको पैरों में बड़ी जलन रहती है, पैरों में हीट बहुत ज्यादा रहती है, बड़े परेशान रहते हैं। अक्सर मेरे से भी ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पैरों में जलन रहती है, क्या करें। आज आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें एक तो मैं मालिश का तरीका बताऊंगा, कैसे मालिश करनी है, कब करनी है, किस चीज से करनी है ताकि पैरों में ठंडक आनी शुरू हो जाए। दूसरा एक लेप बताऊंगा, अगर आप लेप लगा लें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ठंडक की बहार चालू हो गई है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ये 2 चीजें बताऊंगा और एक इंटरनली, एक होम रेमेडी बताऊंगा, जिसको आप जैसे ही लेना शुरू करेंगे आपको कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे अंदर एसी लग गया हो। ठंड से घबराना नहीं है, ठंडक में कोई तकलीफ नहीं देगा। ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है, राइट। तो इसलिए ये 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि तीनों रेमेडीज को आप समझ सकें। कारण जान लेते हैं फटाफट से, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं कि ये ऐसा होता क्यों है। जितने लोग नॉन वेज खाते हैं, जितने लोग अंडा खाते हैं, जितने लोगों को गर्म मसाले खाने की आदत रहती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, या फिर चाय का सेवन बहुत करते हैं, कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत सेवन करते हैं, उनका पित्त जो है ना वो बढ़ जाता है, पित्त इंबैलेंस हो जाता है। लिवर में गर्मी हो जाएगी या पेट में गर्मी हो गई, पित्त इंबैलेंस हो गया तो पैरों में जलन आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सारा दिन खड़े होकर काम करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, सारा दिन खड़े होकर पढ़ाना है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी ये तकलीफ आ जाती है, पैरों में हीट निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जिनको आयरन की डेफिशिएंसी रहती है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है जिसमें नसें कमजोर हो जाती हैं डायबिटीज की वजह से, एक पुरानी डायबिटीज के दौरान इस तरीके से होता है, तब भी पैरों में हीट निकलनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये तो वो कारण थे। तो परहेज क्या रखने हैं, जो चीजें आप अभी गर्म चीजें, गर्म मसाले, ऐसा भोजन आप कर रहे हैं उसको परहेज कीजिए। घर का सात्विक शुद्ध भोजन करना शुरू कर दीजिए, राइट। अच्छा, पित्त के साथ साथ वात भी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा सैलेड्स खाना शुरू कर देते हैं, उबली हुई चीजें ज्यादा शुरू कर देते हैं, और सैर भी जो है रात को खाना खाने के बाद जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक्सेस में करना शुरू कर देते हैं। सर्दियों में खासकर सुबह सुबह की एकदम लंबी सैर करनी शुरू कर देते हैं तो वात भी बढ़ जाता है। सुबह की सैर करने से ज्यादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वात को भी हमने बैलेंस करके रखना है। तो वात और पित्त बैलेंस हो जाएगा, डेफिनेटली मजा आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बाजार से आप कांसे की एक कटोरी ले आइए, छोटी सी कटोरी कांसे की आप ले आइए। कांसे की ना मिले तो पैरों की मसाज करने के लिए लकड़ी के खुंबे भी आते हैं, उससे भी आप मालिश जो है, प्लेन होते हैं वो, उससे मालिश कर सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो पैरों की मालिश नारियल के तेल के साथ या गाय के घी के साथ रात को सोते समय पैरों के तलवों की मालिश करना शुरू कर दीजिए। जिनको पैरों में हीट की प्रॉब्लम है, जिनको एंग्जाइटी रहती है, जिनको डिप्रेशन की समस्या है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, ये तमाम चीजें खाली मालिश करने से ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, राइट। ये पहली चीज है, आपको करनी ही करनी है, करनी चाहिए। दूसरा, लेप बताता हूं। लेप में आपको 2 चीजों की जरूरत रहेगी। पहला, चंदन का पाउडर, और दूसरा, आपने सुना होगा मुल्तानी मिट्टी, बाजार से इजीली मिल जाती है, एकदम सस्ती आइटम है, राइट। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला के अपने पास रख लीजिएगा। मान लीजिए 50-50 ग्राम आपने दोनों को मिला के रख लिया, और थोड़ा सा पाउडर, मिक्स किया हुआ पाउडर थोड़ा सा लेके उसको दूध के अंदर, दूध किसी का भी हो, गाय दूध, बकरी का दूध, किसी का भी, भैंस का दूध, आप उसको दूध में मिक्स करके और उसको ऐसा पेस्ट बना लीजिएगा, ना तो वो ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो। उसको आपने, उस पेस्ट को पैरों के तलवों के ऊपर लगाना है और थोड़ी देर के लिए आपने वेट करना है। जब वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो आपने उसको या तो गीले कपड़े से पोंछ दीजिए या फिर पैरों को धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताजे पानी से आप पैरों को धो भी सकते हैं। ऐसा करने से जो एक्सटर्नल आप बहुत ज्यादा हीट महसूस करते हैं, ये इसके अंदर बहुत अच्छा ठंडक का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। अब ये 2 चीजें होगी, ठीक है, पैरों पे बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के लिए। अब अंदर के लिए सुनिएगा, आपके किचन में धनिया साबुत रहता है, साबुत धनिया जो आप किचन में यूज करते हैं, अपने खाने में यूज करते हैं, साबुत धनिया आपने 1 चम्मच लेना है, और 1 गिलास कांच का गिलास, 1 गिलास पानी, अगर मटका हो, छोटा सा मटका मिट्टी का हो, तो उसमें 1 गिलास पानी डाल लीजिए। दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, लेकिन मेटल का गिलास नहीं लेना, किसी भी तरह का मेटल नहीं यूज करना। तो कांच का गिलास या फिर मिट्टी का मटका, उसमें 1 गिलास पानी डाल के 1 चम्मच
साबुत धनिया वो डाल दीजिए, रात भर भिगो के ढक के रखिए उसको। सुबह उठ के उसको अच्छी तरह से मसल के छान के वो पानी आप खाली पेट पी लीजिए, राइट। खाली पेट नहीं पी सकते हैं, खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पी लीजिए, राइट। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें और इसको और स्ट्रांग बनाना है तो अच्छी तरह से इसको उबाल लीजिए। जब अच्छी तरह से उबाला आ जाए फिर इसको ठंडा करके फिर छानिए, ठंडा करके छान के उसमें मिश्री मिला के, अगर डायबिटीज नहीं है तो मिश्री मिला के आप उसको पीना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन बाद आप महसूस करेंगे अंदर तो एसी लग गया, कूलर लग गया, पैरों की जलन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, राइट। ये वो बेहतरीन तरीका है मैंने जो आपको बताया है, जिससे डेफिनेटली काम बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना वात का इंबैलेंस है, पित्त जो बढ़ी हुई है, शरीर के अंदर गर्मी है, पेट की गर्मी है, लिवर की गर्मी है, सारी चीजों को बैलेंस करना शुरू कर देगा। ये 3 चीजें कर लीजिए। और अगर कोई रात को मालिश कभी छूट भी जाती है तो भी कोई चक्कर नहीं, लेप आप जरूर लगाइए और ये आप धनिए वाला पानी पीना शुरू कर दीजिए। वाकई जबरदस्त काम करेगा, ये आजमाया हुआ है, राइट। और इस फॉर्मूले को आप शेयर जरूर कीजिएगा हर इंसान के साथ, ताकि हर इंसान का जो भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित है उसका भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।